नाजरीन, बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर मूवी थी राजनीति, जिसमें मनोज बाजपेयी ने वीरूबाई का किरदार अदा किया। वीरूबाई अपने मुखालिफ अर्जुन रामपाल का एक पुराना स्कैंडल दोबारा लीक आउट करने लगता है, तो अजय देवगन इसको ऐसा करने से मना करता है। तो ऐसे में वीरूबाई एक शहरा अफाक जुमला कहता है कि सियासत में कोई स्कैंडल कभी पुराना नहीं होता, सिर्फ इसकी टाइमिंग अहम होती है। 2018 में पीटीआई के 20 बंदों ने अपना सेनेट का वोट बेचा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई। इमरान खान सेनेट इलेक्शन की शाम एक डॉक्टर्स के कन्वेंशन में खिताब कर रहा था। जब खिताब करके वापस आया तो इसने अपने साथियों, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन वगैरह थे, को ये खबर सुनाई कि हमारे 14 लोग बिक चुके हैं और इन्होंने पैसे पकड़े हैं। रिजल्ट में साबित हुआ कि लोग वाकई ही बिक चुके थे। चुनाचा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको पार्टी से निकाल दिया। अब वो बात तब खत्म हो गई थी, लेकिन शायद सबूत उस वक्त महफूज कर लिए गए थे और सबूत महफूज हाथों में थे। चुनाचा अब अदालत में केस लगा था और वो सारी जमातें जो ऊपर से चीखती थी कि धांधली नहीं होनी चाहिए, इन सब का पोल खुल गया, क्योंकि ये इस धांधली की असल में बेनिफिशियरी हैं और इस सारे गंदे काम को कानूनी तहफ्फुज देने वाले कोई और नहीं बल्कि सब जानते हैं वो कौन है। इस सारी सिचुएशन में सारी जमातें बेनिकाब हो गई, बहुत से अदारे बेनकाब हो गए, जबकि खान इस सारे मामले में फिर नंबर ले गया। पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने जलील किया और इस वीडियो ने पीपल्स पार्टी को जलील कर दिया और जरदारी की इस दफा की सारी गेम भी खराब कर दी। इस दफा एक सेट का रेट 1 अरब लगाया गया था और पहले ही कहा था पंजाब में नू लीग अपने बंदे बचा ले, केपी में पीडीएम अपने बंदे बचा ले, जबकि बलोचिस्तान में कौन बिकता सबको पता। पुरानी वीडियो से खान ने एक दफा फिर पीडीएम पीपल्स पार्टी समेत दफन कर दी। ये खान साहब का एक और पुराना मास्टर स्ट्रोक है। गए थे सियासी दुकानदार सुप्रीम कोर्ट के सेनेट इलेक्शन दोबारा से आर में छुपकर मुनक्किद करने की इजाजत दी जाए, ताकि नए पुराने नोटों की खुशबू के हसार में जमीरों की सौदाबाजियों के बाजार एक बार फिर से गर्म किए जा सके। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारा मुकाबला कप्तान खान से है। पहले इलेक्शंस को मार्च से फरवरी में कर लिया गया और फिर शो ऑफ हैंड को सामने लाकर इस ईमान फरोश जत्ते की ख्वाहिशात को पांव तले रोंद डाला गया। जा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जहां से रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो हमारा कप्तान ने एक और छक्का। अब जमीर फरोशों की वीडियो सबके सामने है और अब देखते हैं ये जज क्या फैसला देते हैं। अगर इन्होंने 40 चोरों का साथ देते हुए छुप छुपा कर वोट देने के हक में फैसला दिया तो इनका गिरेबान होगा और अवाम का हाथ। इनको सरे बाजार ऐसे ही जलील और रुस्वा किया जाएगा जैसे एक मफरूर चोर को लंदन की गलियों में किया जाता है। कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, अब बताओ आती है या नहीं। इस चोरों के जत्ते में बड़ी गलती ये हुई कि अपने कारकुनों को बताते रहे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, जिसका नुकसान ये हुआ कि ना ये खुद कप्तान के दाव पेच समझ सके और ना ही इनके कारकुन मुकाबले की तैयारी कर सके। अब ये नाम नेहाद सियासी तजुर्बाकार और सब पर बारी होने के दावेदार कप्तान के सामने पानी बढ़ते नजर आ रहे हैं। सियासत दरअसल इन्हें नहीं आती, वरना वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने यूं बीगी बिल्ली बनकर उधरे हुए जख्म ना चाट रहे होते। इमरान खान ने पैसे लेने पर अपने 20 एमपीए एक दचके में निकाल कर बाहर कर दिए, लेकिन नून लीग का राना मशहूर पैसों बड़ा ब्रीफ केस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन फिर भी वजीर का वजीर ही रहा और शरीफों के जमादार इसके नाम के नारे लगाते रहे। दौर फिटे मुतवाडा बेजमीर लोगों, क्या फायदा ऐसी गंदी जिंदगी का, जाओ किसी गटर में कूद कर मर जाओ। जहालत की आखिरी निशानियों। यहाँ एक और एतराज भी सामने आया है कि पीटीआई ने खुद ही अपने बंदों को पैसे दिए और वीडियो रिलीज कर दी। जवाब, पीपल्स पार्टी की 2013-2018 सेशन में केपी में 5-6 सीटें थी और इनके 2 सेनेटर मुंतखिब हुए। 2 सेनेटर मुंतखिब कराने के लिए 30 के करीब वोट चाहिए थे। अब पीटीआई इतनी बेवकूफ थी कि अपने बंदों को पैसे देकर कहा जाओ वोट पीपल्स पार्टी को दे देना। मतलब कोई करने वाली बात किया करो। और तो और इस गंदे खेल में जमाते इस्लामी का इकलौता सेनेटर मुश्ताक अहमद का भी नाम आ रहा है, जिसने वोट खरीदे। अन्नी देओ खरीदने वोट देने भाषण। इसीलिए सिराजुल हक अल मारूफ तारक टैडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के जरिए बयाने हल्फी जमा कराया कि हम ओपन बैल्टिंग के हक में नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुकूमत के हक में समझ लेंगे तो आगे की गेम समझ आ जाएगी। सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान में दिन बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में आने के बाद भी कानून साजी तो बहरहाल करना पड़ती। सेनेट में इस वक्त अक्सरियत मौजूद नहीं, इसलिए पहले कौमी असम्बली से पास करवाया जाने वाला बिल सेनेट से रुक जाता तो एक दफा फिर कौमी असम्बली और सेनेट का ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता तो ये कानून मंजूर हो सकता था, मगर इसमें काफी दिन लग जाते। अब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून फौरन लागू हो जाएगा। ऑर्डिनेंस से लागू किए जाने वाले कानून
कानून को 120 दिन में मंजूर करवाना होता है, जो कि अब सेनेट के इलेक्शन के बाद मंजूर करवा लिया जाएगा और इस कानून के तहत मुंतखब होने वाले सेनेटर्स भी इस कानून की मंजूरी देंगे। ये सारी सूरत हाल जो सामने है, इसके बाद ये मुमकिन नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस में हुकूमत के खिलाफ फैसला दे। आज सेनेट इलेक्शन 2018 में एमपीएस को कुर्बानी के जानवरों की तरह बिकते टीवी स्क्रीन पर देख रही हूँ। इनकी एक वीडियो सामने आ गई है जिसमें कुछ खवातीन एमपीएस को भी बहते गंगा में हाथ धोते हुए दिखाया गया है, जिसमें साबित हो रहा है कि इस मुल्क पाकिस्तान में मजीद पार्लियामेंट्री जमहूरियत नहीं चल सकती। वो पाकिस्तानी नहीं जो फुल प्रूफ सिस्टम में अपने लिए करप्शन के जराए तलाश ना करे। लिहाजा एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो हमें सदारती निजाम की तरफ जाना होगा। आखिर में तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि किसी एमपीए और एमएनए को उस वक्त तक वोट ना दे, ना ही इसके लिए नारे लगाएं जब तक आपको यकीन ना हो कि पार्लियामेंटेरियन मुंतखब होने के बाद आप इससे इसके किसी गलत फाल के बारे में पूछ ना सकते हो। और ये इसलिए कह रही हूँ कि इन तमाम एमपीएस की वीडियोस चल रही हैं जिसको हमने मुंतखब किया था और जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में 3 से 5 करोड़ रुपए में अपने जमीर का सौदा किया था, लेकिन मेरे समेत कोई भी वोटर अपने एमपीए से इस बाबत पूछ भी नहीं सकता, हालांकि वो इस अमल के मुस्तहिक हैं कि इनको घसीट कर घरों से निकाला जाए और इनका मुंह काला करके इनको शहर में घुमाया जाए। सिस्टम हम ठीक करेंगे, हम वोटर्स हैं। पार्लियामेंटेरियन को हमें जवाबदार होना चाहिए, ना कि हम इनके आगे पीछे होकर इनको सरों पर चढ़ाएं। सोचती हूँ अपर हाउस पार्लियामेंट का यानी सेनेट में जो सेनेटर पैसे देकर वोट खरीद कर आया है वो किसके साथ मुखलिस होगा, अवाम के साथ या पाकिस्तान के साथ, या सिर्फ अपने आप के साथ? फैसला आप खुद करें। नाजरीन, जब तक तहरीक इंसाफ के इन एमपीएस की वो वीडियो देखी जिसमें वो पीपल्स पार्टी के एक एमपीए से सेनेट में वोट फरोख्त करने की कीमत वसूल कर रहे हैं, इस पर दुख बहुत हुआ कि हम जिन लोगों को वोट करते हैं वो आगे जाकर हमें ही बेच देते हैं। अलबत्ता इस पर फख्र जरूर हुआ कि इमरान खान ने अपने इन 20 एमपीएस को पार्टी से उस वक्त निकाल दिया था जब इलेक्शन बहुत ही करीब था। अपने जमीर और लोगों की कीमती राय बेचने वाले ही बाअसर जमीर फरोश बाद में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का हिस्सा बन गए। आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि जरदारी और नवाज शरीफ इस सिस्टम में इंसानों की तजारत करने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी खालस अक्सरियत हासिल नहीं की, इन्होंने हमेशा बाअसर जमीर फरोशों का इस्तेमाल किया है। मगर इमरान खान वो वाहिद इंसान है जो इस बदतरीन सिस्टम में भलाई और शफाफियत की कोशिश कर रहा है। मैं इन्हें सलाम पेश करती हूँ। आज हर बाज़मीर इंसान को इमरान खान को सलाम पेश करना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान क्रिकेट की तरह पाकिस्तानी सियासत में भी नई जीतें मुतारिफ करवा रहे हैं। सेनेट में ओपन बेल्ट के जरिए इलेक्शन से हॉर्स ट्रेंडिंग और धांधली की हौसला शकनी होगी। हैरत की बात है वही लोग इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे हैं जो वोट की इज्जत के दावेदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।